नमस्ते वॉरियर्स। क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ने आपके घर वालों से आपके रिश्ते खराब कर दिए हैं? क्या आप एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से इमोशनली ड्रेन हो चुके हो? क्या एएस की वजह से आपके रिश्ते टूट रहे हैं? तो चलिए टॉक टू बी हर्ड कैंपेन की तहत आज एएस और रिलेशनशिप पर उसका असर, इस बारे में आज बात करते हैं। आज हमारे साथ है प्राची भोसले। प्राची जी खुद एक एएस वॉरियर है और वो एएस वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी है। एक वॉरियर पर इमोशनल लेवल पर क्या बीतती है, उसके घर वालों पर क्या बीतती है, घर वालों के साथ क्या गलतफहमियां हो सकती है और वो कैसे अवॉइड करनी है, इन सब के बारे में आज वो हमसे बात करेगी। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। प्राची जी की सजेशंस आपके जरूर काम आएंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची भोसले और आज मैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और उसका हमारी ज़िंदगी पर होने वाला असर, इसके बारे में बात करना चाहूँगी। हम हमारा एएस कैसे मैनेज करते हैं, ये काफ़ी हद तक इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारा हमारे फैमिली के साथ इक्वेशन कैसा है। इनफैक्ट डायग्नोसिस के पहले जब हमारे सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं, तो सबसे पहले हमारी फैमिली ही है जो हमें समझती है। वो हमें डॉक्टर्स के पास ले जाती है और वेरियस ऑप्शंस ट्राई करती है। फैमिली यानी शादी के पहले हो तो हमारे माता-पिता और भाई-बहन, और शादी के बाद हो तो हमारे ससुराल वाले, हमारे स्पाउस और बच्चे भी इसमें जुड़ जाते हैं। अगर इनसे हमें सही सहायता मिले तो ये हमारे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन जाते हैं हमारे इस जर्नी में। लेकिन हमारी बीमारी का एक इनविजिबल नेचर है और इसके सिम्पटम्स जो हैं वो काफ़ी रोज़मर्रा की तकलीफ़ों को मिमिक करते हैं, जैसे गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द इत्यादि। हमारे घर वालों को ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सही में हमारी तकलीफ क्या है। शुरुआत में जब हमें तकलीफ होती है तो वो दर-बदर भटकते हैं। हमें बहुत सारे डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। इनफैक्ट हकीम, बाबा और बाकी अनरेगुलेटेड ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो भी जवाब ढूँढने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत लोग रूमेटोलॉजी के बारे में जानते नहीं, क्योंकि यूजुअली इस फील्ड के बारे में बहुत चर्चा होती नहीं है। अगर कोई जानता भी है तो इतना जानता है कि आर्थराइटिस या गठिया ये होता है, बट ये नहीं वो समझते कि इतने यंग एज में भी इसकी तकलीफ हो सकती है। इन सभी कारणों के कारण रूमेटोलॉजिस्ट के पास यूजुअली शुरुआत के दिनों में जाया नहीं जाता, जिसके कारण डिले इन डायग्नोसिस बढ़ता है और पेशेंट की तकलीफ भी बहुत बढ़ती है। बट फैमिली को ये लगने लगता है कि बाकी सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहाने बना रहा है या आलसी है। वे सोचते हैं कि नहीं, इसे ताना मारने से शायद वो शर्मिंदगी महसूस करे और काम करने लग जाए। हमारी सोसाइटी भी जो है वो भी एक्सपेक्ट करती है कि लड़का जो है उसे सही नौकरी लगनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, तब जाके वो सेटल होता है। लड़की ने भी शादी कर लेनी चाहिए, बच्चे करने चाहिए, गृहस्थी संभालनी चाहिए और आजकल तो जॉब का भी प्रेशर रहता है। तो अगर अपनी बीमारी के चलते लड़का जो है वो अपनी नौकरी नहीं टिका सकता, या लड़की जो है वो अपनी गृहस्थी जैसा उससे अपेक्षित है वैसे नहीं संभाल सकती, तो लोग उसे ताने मारने लगते हैं। घर वाले भी उन्हें इस बात के लिए बहुत भला बुरा कहते हैं। फैमिली सपोर्ट्स के बिना ये जो पेशेंट्स हैं वो खुद पे भरोसा खो देते हैं। उनकी जो भरोसे की बुनियाद है वो हिल जाती है। वो निराश हो जाते हैं और कई बार आत्महत्या का भी विचार करना चालू करते हैं। अगर हमारा डायग्नोसिस हो भी जाता है तो फैमिली को ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे गुड डेज एंड बैड डेज भी होते हैं। वो ये सोचते हैं कि अभी दवाई चालू हो गई है तो सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। हमें ठीक तो लगता है, बट अचानक से फ्लेयर आ जाता है। साथ ही डिले इन डायग्नोसिस के कारण हमारे बहुत वॉरियर्स हैं जिनमें परमानेंट डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। इस बात को परिवार को अपनाने में बहुत तकलीफ होती है। अगर शादी के पहले ऐसा होता है तो ऐसे वॉरियर की शादी होना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ डिफॉर्मिटीज़ जो छुपा सकते हैं फिर वॉरियर्स छुपाते हैं, बट शादी के बाद तो ये बात बाहर निकल कर ही आती है और कहर टूट पड़ता है। ऐसा भी बहुत बार होता है कि एएस का डायग्नोसिस ही शादी के बाद हो, पर तो भी घर वालों को ऐसा लगता है कि हमें फँसाया गया है। बहुत बार ये भी समझ के लेते हैं लोग कि कंसेप्शन और प्रेगनेंसी मुमकिन ही नहीं है एएस में।
इसके कारण भी काफ़ी तनाव बढ़ जाता है, झगड़े बढ़ जाते हैं और कई बार बात डिवोर्स तक आके रुकती है। एज अ पेशेंट लीडर मुझे ये लगता है कि अगर ये लोगों ने सही समय पे अपने रूमेटोलॉजिस्ट से बात की होती या हमारे जैसे पेशेंट हेल्प ग्रुप्स को कंसल्ट किया होता तो शायद बात यहाँ तक नहीं आती। इसलिए हमें रीच आउट करना चाहिए, ना कि सिर्फ हमारे वॉरियर्स को बट उनके केयर गिवर्स को भी। उन्हें ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर उन्होंने सही सहायता दी हमारे वॉरियर्स को तो ये बीमारी का प्रोग्रेशन बहुत ही अलग होगा। यहाँ पर मैं बच्चों की भी बात कहना चाहूँगी। वो जब अपने माता या पिता को इस तकलीफ से गुजरता हुआ देखते हैं तो उन पे भी बहुत नेगेटिव असर होता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्हें अपने इस तकलीफ में शुरुआत से ही शामिल कीजिए। उन्हें सच्चाई से शेल्टर करने की कोशिश मत कीजिए। इस तरीके से वो आपके साथ आपकी जर्नी में आपके साथ एक हिस्सा बन के रह जाएँगे। हमें ये भी समझना है कि भले ही ये हमारा स्ट्रगल तो है ही, पर साथ ही ये हमारे घरवालों का, हमारे केयर गिवर्स का भी स्ट्रगल है। उनके सामने उनका एक हेल्दी फैमिली मेंबर अचानक से इतना बीमार गिर जाता है और वो कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। उन्होंने उसके लिए जो सपने भी संजोए होते हैं या मिलकर जो सपने देखे हैं होते हैं, उन्हें भी काफ़ी ठेस पहुँचती है। अगर हमें हमारे फैमिली का सपोर्ट चाहिए है और उसे मीनिंगफुल बनाना है, तो हमें भी हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। हम वॉरियर्स यूजुअली हमारे दर्द से इतने त्रस्त रहते हैं कि अक्सर जाने-अनजाने में हम रूड, डिमांडिंग या अनग्रेटफुल प्रतीत होते हैं। कभी-कभी हम केयर गिवर्स को सुना देते हैं कि वो हमारी मदद नहीं करते या हमें समझ के नहीं लेते। ये बातें केयर गिवर्स को बहुत खटकती हैं क्योंकि वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। अगर हम खुद एक कोशिश करें एक बेटर लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की, जैसे ये कहने के एवज़ में कि तुम हमारी मदद नहीं करते, हम कहें हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, या हम ये कहें कि तुम हमें नहीं समझते, उसके बदले ये कहें कि हमें ये हो रहा है, ये हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। तो शायद ऐसा हो कि केयर गिवर्स और रिसेप्टिव हों हमारे कंसर्न्स को लेकर। हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने या हमारे केयर गिवर्स ने ये रास्ता हमारे लिए नहीं चुना है। इसीलिए इस रास्ते को सार्थक बनाने के लिए, इस जीवन को अधिक सार्थक बनाने के लिए, रास्ते को आसान बनाने के लिए हमने ना सिर्फ ये सीखना चाहिए कि अपनी तकलीफ सही शब्दों में कैसे बताएं, बट ये सुनने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए कि हमारे डायग्नोसिस का असर हमारे घर वालों पे कैसे पड़ा है। जब हम अपने रिलेशनशिप्स को सही ढंग से बोलने और सुनने का मौका देंगे, तब जाके ही हमारा सफ़र भले आसान ना हो, पर अपने लव्ड वंस के सहारे हिम्मत से कटेगा। चलो आए, टॉक टू बी हर्ड के माध्यम से खुलकर बोलने सुनने का सिलसिला चालू करें। आपसे अनुरोध है कि आप अपने केयर गिवर्स को जो कहना चाहते हैं, वो हमारे माध्यम से वीडियोज़ और मैसेजेस द्वारा शेयर करें। अपने केयर गिवर्स को भी प्रोत्साहित करें कि वो भी वीडियोज़ और मैसेजेस द्वारा वो जो कहना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करें। शायद ऐसा हो कि आपकी स्टोरी सुन के दूसरे किसी एएस वॉरियर के लाइफ में बदलाव आ जाए। चलो मिलकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।